अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। अगस्त का महीना हमारे लिए बहुत ही मुबारक महीना है, बल्कि मोहतरम महीना है। 14 अगस्त को हमें आज़ादी मिली। आज 12 अगस्त है। आज़ादी एक नेमत है और हमें इस नेमत से फ़ायदा उठाना चाहिए। आज़ादी पर बात करने के लिए मैंने एक मेहमान को ज़हमत दी है, तो आइए हमसे मुलाकात करते हैं। खुले आसमान के नीचे। जावेद शेख की नई फिल्म नहीं मैं बात कर रहा हूँ कि 14 अगस्त 1947 को 14 अगस्त की बात कर रहे हमें एक सरजमीन अता हुई। जी, हमने खुले आसमान के नीचे खुले आसमान। सांस ली। जी जी, अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ ठीक है, खुले आसमान की नीचे सांस ली, ये कहा ना आपने? जी जी, सही, बिल्कुल सही। अब देखिए, यहाँ का ये मसला है कि अंदर वाले बाहर आ रहे और बाहर वाले अंदर जा रहे। नहीं समझे? अंदर वाले बाहर आ रहे, बाहर वाले अंदर जा रहे। एक हम हैं न अंदर जा रहे न बाहर आ रहे हैं, और फिर भी गाने वाले गा रहे। आने वाले को आना होगा, जाने वाले को जाना होगा। मुझे क्यों बुलाया? जश्न आज़ादी पर बात करने के लिए। किससे? आपसे। क्यों? आज 12 अगस्त है। हाँ, अभी हमें आज़ाद होने में 2 दिन बाकी हैं। हम 14 अगस्त 1947 को हाँ। आज़ाद हो गए थे। हाँ, तो तुम हो गए होगे, हमें क्या? आप हुए ना आज़ाद? आपने झंडा लगाया घर की छत पे? नहीं, क्यों? अमेरिकन झंडा ही नहीं मिल रहा। मैं पाकिस्तान के झंडे की बात कर रहा हूँ। अच्छा 14 अगस्त 1947 जी, हमें आज़ादी मिली। अच्छा, आपने अपने घर की छत पे झंडा क्यों नहीं लगाया? अच्छा, मतलब ये कि 14 अगस्त से हमने घर की छत पे झंडा क्यों नहीं लगाया? भाई देखिए, हम रहते हैं किराए के मकान में और ऊपर ही रहता है मालिक मकान। तो आप छत पे जाके झंडा लगा सकते थे। हंसा दिया आपने मुझे। आप कह रहे हैं छत पे जाके झंडा लगाते, हमें तो ऊपर देखने की इजाज़त नहीं है, झंडा कहाँ से लगाते? क्या मतलब आपको ऊपर देखने की बताया आदत ना, नहीं? ऊपर मालिक मकान रहता है और वो ये समझता है कि उसकी बीवी बहुत खूबसूरत है। मैं समझा नहीं। मैं बताता हूँ, वो ये समझता है कि उसकी बीवी बहुत खूबसूरत है। उसकी बीवी खिड़की में अपनी विग खोले जो है 24 घंटे खड़ी रहती है, और बिल्कुल उनकी खिड़की के सामने एक खिड़की है, वहाँ पर एक साहब 24 घंटे अपनी विग बंद किए खड़े रहते हैं। अब एक दिन मेरी नज़र पड़ गई, मैंने यूँ देखा उसको जो बंद विग वाला है, और फिर देखा इनको मालिक मकान की बीवी को ऐसे करके। फिर मैंने यूँ देखा, फिर यूँ देखा। जब मैंने यूँ देखा, मालिक मकान ने पकड़ लिया, कहने लगे तेरी तो मैं ताड़ में था बहुत अरसे से। भाई वो उसने बेइज्जती की है, वो मारा है कि आज़ादी के बाद हमारी इतनी बेइज्जती नहीं हुई जितनी मालिक मकान ने की। इस किस्से को रहने दें, क्यों? बेहतर है। हम बात कर रहे थे जश्न आज़ादी के सिलसिले जी। में। पाकिस्तान को वजूद में आए हुए 60 बरस हो चुके हैं। जी। इन 60 बरसों में मोहतरम हमने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया। ना खोया अच्छा मिल रहा है, ना पाया अच्छा मिल रहा है। एक ज़माने में बस रोड पे मिलता था, लेकिन हम मानी जाते हैं ट्रैफिक बहुत होता है। खोया और पाया से में मुराद कुछ और थी। क्या? कि इन 60 बरसों में हम लोगों ने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया। अब यही से एक सवाल निकाल रहा हूँ, ये बताओ तुम्हें ये पाया जो है छोटे का पसंद है या बड़े का? मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ। है? ये महीना बहुत मुबारक महीना है। आज़ादी एक नेमत है मेरे भाई। आज़ादी बिल्कुल सही कहा, आज़ादी एक नेमत है। अमरूद भी एक नेमत है, नहीं मिल रहा। अब बताओ, अमरूद मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना, एक नेमत है। आज़ादी एक नेमत है जिसको हम भूल चुके हैं। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। आप जश्न आज़ादी के सिलसिले में बात नहीं करेंगे? करेंगे, तो फिर कीजिए ना। मगर आपसे नहीं करेंगे। क्यों? मेरी मर्जी।
नहीं क्या ये एक मर्जी कैसी, आप मेरे प्रोग्राम में आए? मेरी मर्जी। मगर आपको बात करना पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं करूँगा। क्यों भाई? भाई बात यह है कि यानी आज़ादी की खुशी में अदली आज़ाद, आज़ादी की खुशी में जावेद हाशमी आज़ाद। इन दोनों बातों का आज़ादी के जश्न से कोई ताल्लुक नहीं है। डरो मत, ऐसी को समझ निकल गया है, ताल्लुक है। अब मेरी मर्जी है कि मैं तुमसे बात करूं या ना करूं। अब कोई माई का पीला मुझे तुमसे बात करने पे मजबूर नहीं कर सकता। माई का पीला नहीं, माई का लाल। माई का पीला माई का लाल तू होगा, मैं माई का पीला हूं। अगर आप मुझसे बात करना नहीं चाहते तो मेरे प्रोग्राम में क्यों आए? मेरी मर्जी। आप किसी मौजूद बात करना नहीं चाहते? कर देंगे, मौजू निकालो। तुम तो देखो चैंपियन हो ना निकालने में, मौजू निकालो। कोई अच्छा सा जीनियस आदमी हो, कोई मौजू निकालो। देखो कैसे बात घूमती है इधर से उधर, निकालो कोई मौजू निकालो। मगर मैं तो जश्न आज़ादी पर आपसे बात करना चाहता हूँ। हैं? जश्न आज़ादी पर बात करना मगर चाहता हूँ। मेरे भाई क्यों पाकिस्तान के लिए भाई क्या क्यों किया? जश्न आज़ादी पे बात करना चाहते हो? हमारा आज़ादी से कोई ताल्लुक ही नहीं भाई। आप पाकिस्तानी मैं हो? पैदा ही नहीं हुआ 14 अगस्त को। मैं तो पैदा हुआ हूँ 15 अगस्त 1948 को। पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद जी 1948 15 अगस्त, ये है मेरी तारीख पैदाइश। तो आप पाकिस्तानी तो हैं ना? कौन? आप। पता नहीं, क्या मतलब? कंफर्म नहीं है ना, अभी पासपोर्ट नहीं बनाया। जब बनेगा तो नादरा वाले बताएंगे कि मैं पाकिस्तानी हूँ या नहीं हूँ। पैदा कहाँ हुए? कौन? मैं? जी, मैं पैदा हुआ सिविल अस्पताल लेडीज़ वार्ड में। मेरा मतलब है पाकिस्तान में पैदा हुए। सिविल अस्पताल पूना, POONA, ना पूना, सिविल अस्पताल पूना। जी जी, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई ये बात बताया नहीं, कोई बात नहीं। आपने। गुफ्तगू जारी है जी, आप इश्तहार देखिए। जी, वक्फा ख़त्म हो चुका है। वक्फे जी। से पहले आप फरमा रहे थे कि आप 15 अगस्त 1948 को पूना पूना मैं पैदा हुआ। बता चुके हैं। जी। पाकिस्तान कब आए आप? अब ये बताइए आप कि ये आप मेरा कोई फार्म भरवा रहे हैं या इंटरव्यू कर रहे हैं? नहीं, मैं आपसे देखिए, मैंने सवाल बड़ा टिकता हुआ पूछा है कि आप ये मेरा फार्म भरवा रहे हैं किसी चीज़ का, या इंटरव्यू कर रहे हो? कब आए, क्यों आए, किस तरह आए, बाई एयर आए, बाई सी आए, कौन कौन साथी, क्या है? आपने अपने घर पर और अपनी गाड़ी पर पाकिस्तान का झंडा क्यों नहीं लगाया? हमने आपको बताया ना, ना हमारे पास मकान है ना हमारे पास गाड़ी है। कहाँ लगाते झंडा? हमारे पास ले दे के दो चीज़ें हैं, हमारे पास ख़ानदान है और हमारे पास ईमान है। अगर तुम ईमान और ख़ानदान में झंडा लगा सकते हो तो लगा लो, तो मैं भी लगा लूँगा। आई ना बात? चुप करा दी ना मैं तुमको। अगर ख़ानदान और पाकिस्तान पे अगर तुम झंडा लगा सकते हो तो लगा लो, मैं भी लगा लूँगा। आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है? मोहब्बत हमेशा औरत से होती है भाई, ये बात तो तय है। अब देखो, मैं तुम्हें इसकी एक मिसाल पेश करना चाहता हूँ। अब देखो, रांझा को पंजाब से ज़्यादा हीर से मोहब्बत थी, समझ में? और पन्नू को जो है सिंध से ज़्यादा शशि से मोहब्बत थी। मजनू को अरब से ज़्यादा लैला से मोहब्बत थी, और शहजादा सलीम को हिंदुस्तान से ज़्यादा अनारकली से मोहब्बत थी। भाई पाकिस्तान से हमें अक़ीदत है, अक़ीदत। सुभान अल्लाह। जी जी, माशा, बड़ी चलिए कुछ बात। कहा तो सही जी, आपने। मैंने कहा। अगर आपको पाकिस्तान से अक़ीदत है हाँ। तो आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया? किया जो हमारे बस में था वो किया। नहीं, क्या किया? हमने पाकिस्तान के लिए बहुत सारे ख्वाब देखे। हर ख्वाब में हमने पाकिस्तान को तालीमी याफ्ता, तरबियती याफ्ता, तहजीबी याफ्ता देखा। जब आँख खुली तो न तरबियत नज़र आई, न तहजीब नज़र आई, न तरक्की नज़र आई, सिर्फ याफ्ता रह गए। आप खाली याफ्ता का अचार तो डालने से रहे, क्योंकि तेल बड़ा महंगा है, और आप कह रहे हैं झंडा लगाओ। भाई आप जो कुछ फरमा रहे हैं, अब आप कहेंगे कि गरीब के दिल में, सबके दिल में जो है गरीब भी जश्न आज़ादी मनाते हैं। मनाते तो हम भी भैया, हमारे दिल में भी बड़ी अकीदत है।
हमारे दिल में भी एक झंडा लहरा रहा है जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है, आपके दिल में है। लहरा रहा है। रोक सको तो रोक लो अपने पायल की झनकार। आप किराए के घर में रहते हैं? कौन? आप? हाँ, किराए। आपके पास गाड़ी नहीं है, नहीं, आपके पास तेल खरीदने के पैसे भी नहीं। तो घर का किराया कौन देता है? मकान मालिक से पूछो। मकान मालिक से पूछो। पिछले महीने मुझे कह रहा है बहुत हो गई भाई, अब तू मकान खाली कर। मैंने भी कह दिया, मैंने कहा इस घर से अब मेरा जनाजा उठेगा। तो भड़क गया ये सुन के, कहने लगा अबे ना तू मेरी बहू है ना मैं तुझे ब्याह के लाया हूँ, ये जनाजा उठेगा का क्या मतलब है? वो आपको निकाल सकता है क्योंकि अदलिया आज़ाद है। अरे ऐसे कैसे आज़ाद उठा सकता है? आज़ादी का ये मतलब थोड़ी है। अब जब वो निकालेगा वहाँ से तब देखेंगे कि उस वक्त कौन कौन आज़ाद है। समझ में आई? जब पैसे थे तो पैसे देते थे, किराया देते थे नहीं देते थे। अब मकान मालिक को ये पता है कि हमारे पास किराया नहीं है, ये उसकी बेहयाई है या नहीं है कि वो फिर भी किराया मांग रहा है? क्यों? आपके पास पैसे क्यों नहीं? हाँ, पैसे क्यों नहीं? सिंपल, न मेरे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, न मेरा अपना कोई ज़ाती स्कूल है, न मैं सरकारी मुलाजिम हूँ और ना ही मैं कोई सियासी शख्सियत हूँ। मैं हूँ सिर्फ पाकिस्तानी और इसलिए मेरे कने कुछ भी नहीं है। गुफ्तगू जारी है, आप इश्तहार देखें। जी, दूसरा वक्फा भी ख़त्म हो गया। हो जाने दो, आज 12 तारीख हो गई है, किराया अभी तक नहीं दिया हमने। घर का? हाँ, किराया नहीं दिया घर का। घर का किराया नहीं दिया। बेगम की सिर्फ एक अंगूठी रह गई है। बेगम कह रही थी ये बेच दूँ, मैंने क्या ये मेरे मरने के बाद ही बिकी। सब कुछ तो बेच दिया भाई, घर का सारा फर्नीचर बेच दिया, सारी मेरी पढ़ने की किताबें थी वो बेच दी, 2-3 कारपेट थे वो बेच दिए, चौखताई की 2 पेंटिंग थी वो बेच दी। अब ले दे के एक अंगूठी रह गई। करते क्या थे आप? हैं? करते क्या थे? वह खिड़की में बैठ के पाकिस्तान के हालात देखते थे। नहीं, मुलाजमत वगैरह करते थे? करते ज़ाहिर मुलाजमत, ज़ाहिर मुलाजमत तो करनी पड़ेगी ना। बच्चे भी पालने थे, उनको स्कूल भी भेजना था। बच्चे हैं? जी हाँ, 2 बेटे हैं माशाल्लाह। क्या करते? 2 बेटे बड़े खुश हैं अपने अपने घर में। उनकी भी शादियाँ हो गई, बच्चे भी उनके अच्छे महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं, गाड़ी पे झंडा भी लगता है। 1.5-2 साल में एक आध दफ़ा चक्कर लगा लेते हैं, पूछ लेते हैं हाँ भाई हाउ आर यू। मुझे पूछना तो नहीं चाहिए। हाँ, मगर अब तुम पूछोगे, वही सवाल करोगे जो दुनिया करती है कि मुझे पूछना तो नहीं चाहिए मगर आपके 2 बेटे हैं, इतना कमाते हैं, फिर आप परेशान क्यों हैं? यही पूछेंगे ना? जी। दुनिया ही पूछती है। छोड़ो मियाँ, आज़ादी पे बात करो, आज़ादी पे, इंडिपेंडेंस पे बात करो, आज़ादी पे, आज़ादी पे। कमाल मुल्क है, वाह 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 वाह। यानी कुदरत की तमाम मेहरबानियाँ इस मुल्क के ऊपर है। मादनियात है, ज़ख़ीरे हैं, मौसम है, खूबसूरती है, हुस्न है, फूल है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, जो वोट देने वाले हैं वो भी बड़े अच्छे हैं। भैया जिनको वोट डालते हैं ना, ये अगर ठीक हो जाए तो ये आज़ादी का जश्न मनाने का लुत्फ़ ही कुछ और होगा, बड़ा इंजॉयमेंट होगा। मोहतरम, इंतखाबात होने वाले हैं। फ़ायदा फिर वही लोग आ जाएंगे जो सदियों से, फिर वही लोग आ जाएंगे जो सदियों से बड़ी बड़ी एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठ के, बड़ी बड़ी एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठ के बोतल में साफ़ वाला पानी पीते हैं, छना हुआ बाहर का, वो पीते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इस सरजमीन के ऊपर, और फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के न जाने कहाँ चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। नहीं समझे? नहीं, आप कह रहे हैं कि वही लोग जो पिछले ज़माने से हैं वही आ जाएंगे। जी, फिर जी। एक बात कहूँ, जी, आपके दिल में जो पाकिस्तान का परचम लहरा रहा है वो मुझे नज़र आ गया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, 25 मिनट की बहस के बाद कम से कम तुम्हें मेरे दिल के अंदर झंडा तो नज़र आया। नज़र आया ना? जी जी। ये झंडा है, डंडा नहीं है। नज़र तो आया ना तुम्हें परचम कि मेरे दिल में पाकिस्तान का परचम है। आज 12 अगस्त है, 2 दिन हमें आज़ाद होने में रह गए। हमारे आज़ादी के दिन, हाँ, वही सालगिरह वही में मतलब वही था। सालगिरह में रह गए। इंसाफ से मिलके शुरू में तो मुझे अजीब सा लग रहा था, लेकिन मतलब- बाद एंड में झंडा नज़र आया।
एंड में ये मुझे बहुत ही बेहतर इंसान नज़र आए। आइए हम सब मिलकर दुआ करें कि आने वाले दिन इस सरज़मीन के लिए बहुत अच्छे साबित हों। आमीन। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।